राधे राधे। राधे राधे सर। कहाँ से आए आप? मैं तो बेसिकली दिल्ली से आया हूँ, लेकिन क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं प्रोफेसर हूँ जेएनयू में। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कृष्णा है, मैं भी दिल्ली से आया हूँ और मैं एक सोलर फॉर्म में कार्यरत हूँ, इंजीनियर। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। असल में मेरे परिवार में ही उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था और महाराज जी की वीडियोस तब जो है बहुत रौद्र रूप में होती थी, तो हमारे घर में उनको सब सख्त वाले महाराज जी कहते थे। पर अब जो है मैं उनका रूप देख रहा हूँ, बहुत ही ममतापूर्ण, बहुत ही करुणापूर्ण उनका जो है अपने भक्तों के लिए वात्सल्य है। तो और जो सरलता से वो हर चीज़ का उत्तर राधा नाम के थ्रू दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है हम लोगों को। जी, तो आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हैं? मेरी डेली लाइफस्टाइल जो है, ज़्यादातर मेरी रात की रूटीन है, रात की शिफ्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितना समय मिल पाए मैं राधा नाम का उच्चारण करूँ। और अगर नहीं हो पाता तो मैं महाराज जी को सॉरी बोल देता हूँ इनडायरेक्टली, बट कोशिश करता हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम जोड़ पाऊँ। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया ऐसा? सब कुछ बदल गया भाई साहब। मतलब क्या है ना, जैसे झूठ बोलने से पहले लग जाता है कि हम झूठ बोलने वाले, रुक जाते हैं, ठीक है। ख्याल भी नहीं आता कि हम कुछ गलत करें जी। और हालांकि अभी उस स्तर पे, उस स्थिति पे नहीं पहुंचे जहाँ पे महाराज जी कहते हैं कि सभी में प्रभु को देखे हूँ, लेकिन प्रयास है और तो उनका आशीर्वाद है। तो महाराज जी को देख के मन में क्या हुआ? वो ईश्वर है, साक्षात साक्षात कलयुग में ईश्वर के अवतार। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ऐसा तो नहीं बचपन से ही परिवार में धर्म का सब रहा, लेकिन जो होता है ना कि एक बार में ऐसा हो कि नहीं यार आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, कल्पना से परे है। लहसुन प्याज छूट गया, सब कुछ, मतलब सबसे बड़ी बात है कि ईर्ष्या और नफरत जो ऐसे दुर्गुण होते हैं जिससे आप कभी बाहर निकल सकते हैं, है ना। सब सारे दुर्गुण आप दबा सकते हो, खासकर नफरत को जीतना। तो मतलब मैंने देखा कि अब नफरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से नफरत अगर थोड़ी देर के लिए होगी ना, तो मैं महाराज जी से कहता हूँ, महाराज जी ये नफरत पैदा हो रहा है, आप संभालो, मेरे से नहीं हो रहा है। आप यकीन मानिएगा 12 घंटे 24 घंटे बाद बिल्कुल सहजता हो जाती है, क्योंकि नफरत और ईर्ष्या ऐसा दुर्गुण है जो आदमी के अंतस में कंटिन्यूअस रहता है, लगातार रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता। लेकिन अब ये हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर से उससे जिस व्यक्ति से वो प्रेम, वही मतलब सहजता आ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि नहीं, शायद ईश्वर यही चाहते हैं। बस ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि आपके घर परिवार वाले भी सुनते हैं और आपको प्रेरणा किया महाराज जी का सत्संग सुनने की, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो क्या मिला महाराज जी के सत्संग में? मुझे एक्चुअली जो रिकमेंडेशन मिला महाराज जी के वीडियोस का, वो लंदन से मिला। मेरी बुआ और मेरा परिवार जो है वो लंदन में स्थित है, तो वहाँ से उन्होंने जब महाराज जी की वीडियोस देखनी शुरू की और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। शुरुआत में अमूमन एक यूथ के तौर पे मुझे लगा कि कौन सा पाथ है, मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट धीरे धीरे महाराज जी ने ऐसी सहजता के साथ कई प्रश्नों का उत्तर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस के काम में इतना परेशान होता था, मेरे को उत्तर नहीं मिल रहे होते थे और मैं घर आता था और मैंने एकांतिक वार्तालाप देखा जैसे ही, और उसमें महाराज जी ने सामने से वो उत्तर कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं मैं कह सकूँगा कि वो एक ऑरा क्रिएट हुआ और एक अट्रैक्शन बिल्ड हुआ कि कुछ तो है जो पढ़ पा रहे हैं। और दिल्ली और वृंदावन में दूरी है, पर अगर वहाँ बैठे वो मेरा मन पढ़ पा रहे हैं और उत्तर दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं बयां कर सकता। तो आप लोगों के जीवन में इतना चेंजेस आया, तो फिर अभी जैसे कि महाराज जी आने वाले, आप पहली बार आ रहे होंगे शायद? नहीं, ये शायद मैं तीसरा बार हूँ, तीसरी बार आ रहा हूँ। तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पिछले महीने मैं अपने बर्थडे पे आया था। मेरे लिए साक्षात्कार महाराज जी का बिल्कुल सामने से हुआ। मेरे लिए वो एक प्लेजेंट गिफ्ट था। मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाया, बट मैं बहुत आत्मन से हूँ कि मेरे को आज सत्संग अटेंड करने का मौका मिले। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड और नर्वस, और थोड़ी टेंशन ये है कि क्या अंदर जाना हो पाएगा, क्योंकि कई प्रश्न अंदर हैं जिनका उत्तर मुझे लगता है कि महाराज जी को देख के कहीं ना कहीं वो सत्संग में मिल जाएगा। कृपा है, क्योंकि मुझे पता है जब पिछली बार मैं आया था तो मैं गेट पे रह गया था। फिर ऐसा हुआ कि संकीर्तन में जा सकते, संकीर्तन में गया। अब चूंकि पूरी रात से जगे हुए थे तो थोड़ा सा परेशानी थी। फिर मुझे लगा मेरी वाइफ और बच्चे चले गए थे, मैं बाहर रह गया था, तो फिर मैं भी बाहर निकल आया। फिर गया, लाइन लगाई मैंने
और मैंने प्रार्थना की और मुझे एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी से संवाद करने का मौका मिला, प्रश्न करने का मौका मिला। तो साफ जाहिर हो गया मैं कहाँ तक चला गया था, उस मोड़ तक चला गया था बाहर से निकल के। अब बताइए, मतलब उनको जब बुलाना होता है ना, तो वहां से मैं वापस आया फिर से, और फिर से लाइन लगाई मैंने, और फिर से प्रार्थना की, और वो स्वीकार हो गई। तो ये है, मतलब जो अगर आपके हृदय में इच्छा है ना, तो वो तो राधा रानी कर देंगी, महाराज जी कर देंगी। राधे राधे। आज भी जब सुना है हमने कि टोकन सिस्टम हुआ है, तो हमने सब महाराज जो राधा रानी पे छोड़ दिया। हमने कहा अब आपने बुलाना है तो बुलाओ, हम बैठे हुए हैं 9-10 बजे के बाहर। हमने कहा अब आप कृपा करो, और ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के लेके जाते हैं ना, वैसे ही आप मार्गदर्शन तो कर ही रहे महाराज जी हमारा। आज भी वो हम कोशिश या फिर उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे अंदर ले जाएंगे हमको। राधे राधे। राधा राधा जी। कहाँ से आए आप लोग? MP छिंदवाड़ा से। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। आप? बनारस। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? 6 महीने हो गए हैं 6 महीने। जी। तो 6 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए रात में यहाँ पे रुके? मेरे अंदर पहले मैं पूजा पाठ बहुत करता था, लेकिन भाव नहीं थे मेरे अंदर। जब से गुरुजी के सत्संग सुन रहा हूँ, मेरे अंदर भाव प्रबल हुए हैं, और गुरुजी के प्रति, मतलब गुरुजी जो प्रवचन देते हैं वो अमृत के समान लगते हैं हमें प्रवचन, और उनमें ही हमें ईश्वर दिखते हैं गुरुजी में ही। और जो वो मार्ग बताते हैं वो सतमार्ग ही है, और उस मार्ग में अगर हम चल पाए तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ वृंदावन आए हैं उनके दर्शन के लिए। और एक झलक अगर उनकी हमें मिल जाए, उनकी एक नज़र हम पे पड़ जाए, तो श्री जी की नज़र ही पड़ जाएगी हमारे ऊपर। ये गुरु जी के साक्षात भगवान, मैं श्री जी ही मानता हूँ उनको, कि साक्षात श्री जी ही की वाणी उनके मुख से निकलती है। जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते थे, वैसे ही गुरुदेव हम सबको समझाते हैं। और उस मार्ग पे अगर हम चल पड़े तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव है? मैं पहले नाम जप करता था, मगर वो भाव नहीं होता था जो होना चाहिए। जब से राधा रानी का वो नाम जप करता हूँ, तब से ऐसा भाव आता है कि मैं कैसे नाम छोड़ सकता हूँ। मेरे एक पल के लिए मैं दूर हूँ, मैं अपने व्यापार में बैठा होता हूँ, कोई आता है, कस्टमर्स आते हैं सामान देने लेने में, अगर कुछ चूक होता है और नाम छूट जाता है तो तुरंत तड़पड़ाहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है। कल मैं अभी यहाँ पे आने वाला भी नहीं था, कल अचानक में श्री जी से रात में बात रही थी, मैया एक बार दर्शन हो जाए गुरु प्रभु के। तो गुरु जी से दर्शन के लिए मैं रात में मैया से प्रार्थना कर रहा था, और सुबह अचानक में 4 बजे ट्रेन पकड़ा और फिर यहाँ पे उपस्थित हो गया। उससे मैं अचानक में एकदम, कोई वो नहीं था, प्लान नहीं था बिल्कुल, बस श्री जी से थे मैया एक बार मिलना है, एक बार दर्शन करा दो, कब तक ऐसे चलेंगे। बस अचानक में सब कुछ एकदम यहाँ पे आया, और फिर आज शायद दर्शन हो जाएंगे। आप महाराज श्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या देखा आपने महाराज श्री में? आपने जब फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना था, तो महाराज श्री के सत्संग में ऐसा क्या लगा जिसके कारण आप रेगुलरली महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? गुरुजी के सत्संग, पहला सत्संग जो मैंने सुना था, तब उन्होंने बोला था कि हम अनंत जन्मों से यहाँ भटक रहे हैं, हमारा जीवन अनंत जन्मों से यहाँ भटक रहा है, कब तक यहाँ रहेंगे, एक दिन तो हमें यहाँ से छोड़ के जाना ही है, तो जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करना चाहिए हमें। तब वो बात हमारे दिमाग पे आई कि यार गुरुजी सही कहते हैं कि हम कहीं जैसे यात्रा करते हैं तो हम सब सामान की व्यवस्थाएं करते हैं, इसलिए हमें इतना बड़ा वो दिया गया है पद मार्ग गृहस्थी का, उसमें रहते हुए अगर हम भगवान की अगर भक्ति भाव थोड़ा सा भी समय निकालने गुरुजी कहते हैं तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बस गुरुजी के उस बात से, उस प्रवचन से मैं रेगुलर उनके प्रवचन सुनने लगा, और मेरे अंदर धीरे धीरे भक्ति भाव और प्रबल होते गए, और ऐसी आस्था हो गई कि बस एक बार गुरुदेव को अपने चरणों से लगा लें और अपने हाथ मेरे मस्तक पर रख के बोल दें कि बस बेटा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कई बार रातों में रोता हूँ कि मेरे को गुरुजी कब हृदय से लगाएंगे। मेरे सपनों में आते हैं गुरुजी, मेरे हृदय से लगा लेते हैं गुरुजी। मेरी आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं कि गुरुदेव एक बार, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो मेरे को, बस एक बार मेरे को श्री जी अपने स्वयं हृदय से लगा लेंगे। से मेरे गुरुदेव का से एक बार उनसे, बस एक बार उनकी एक झलक देख लूँ, बस इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ दूर। श्री जी, मैंने सोचा भी था कि पहले श्री जी के दर्शन बाद में करूँगा, लेकिन जो श्री जी के लाडले हैं पहले उनके दर्शन करूँगा, लेकिन पहले हुआ वही कि पहले श्री जी के ही दर्शन करना पड़े, और आज जाके मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। जी। तो आपके जीवन में भी इतना बदलाव आया, तो महाराज श्री को आप किस रूप में दिखते हैं?
मैं महाराज श्री को साक्षात प्रभु के रूप में देखता हूँ, इसलिए कि जब गुरु जी ने बताया कि नाम लेने से मेरी राधा रानी और मेरे कृष्ण को सुख प्राप्त होता है। जैसे कि आप सांसारिक जीवन में किसी को भी टाइम टू टाइम फ़ोन करते रहिए तो उनको लगता है कि हाँ कितना मेरा केयर करता है। और गुरु जी के मुख से मैंने सुना था कि आप किसी भी अवस्था में रहिए, अगर नाम जप कीजिए तो राधा रानी और श्री कृष्ण को इतनी खुशी होती है। तो बस वो खुशी मुझे चाहिए, मेरे को वो नहीं है कि मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता है, मगर उन्हें सुख प्राप्त कराना है कि मैं उनको याद करता रहूँगा निरंतर। तो वो कहेंगे कि कोई तो याद करता है, जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति होगी, वो भी अपने मगन रहेंगे। बस इसी भाव से हम नाम जपते हैं, गुरु जी के मुखारबिंद से यही सुन सुन के। तो आप तो पहली बार आ रहे होंगे, तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम सच में श्री जी की आंचल में आ गए हैं, बिल्कुल उनकी छत्र छाया में आ गए हैं। जब मैं निधिवन पहुंचा वहाँ पर प्रेम की जब वो नदी देखी तो मेरी आंख से अश्रुधारा रुक नहीं रही। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए जम्मू कश्मीर से। आप? राजस्थान से। राजस्थान से। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? 1 साल से सुन रहे हैं। उनके प्रवचन काफ़ी अच्छे हैं। अब मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैं सच्चाई की राह पे चल रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त यार मतलब अच्छे से चुने हैं, अच्छी राह पे लाए हैं सब। मेरे को 1 साल हो गया यहाँ आते हुए। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं प्रवचन सुन सुन के यहाँ आ रहा हूँ, उनके सच्चाई पे जी रहा हूँ। माता पिता से अच्छा लगाव है, सब अपने पूरे परिवार से बहुत अच्छा लगाव है। एक तो यहाँ प्रवचन सुनने से ये है कि जो सिर्फ है कि पाठ पूजा काफ़ी बढ़ गया है। पहले पाठ पूजा का इतना था नहीं, क्योंकि हम सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में थे कि इतना ध्यान नहीं था। अब ये कुछ बहुत बढ़ गया है, पाठ पूजा करना शुरू कर दिया अच्छे से। और अपना सुबह काम पे जाते हैं, अपना बिजनेस है वहाँ जाते हैं, अच्छे से पूजा कर रहे हैं, अच्छे पाठ कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। बहुत बार सोचता हूँ बाहर जाने का, कनाडा जाने का सोचता हूँ, रिलेटिव्स हैं वहाँ, जा नहीं पाता कि वृंदावन कैसे आऊँगा। एक अंदर में ये गुनगुनासी कि मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगा, कि मुझे नहीं आ पाऊँगा, रुक जाता हूँ। ये सोच सोच के बार बार रुक ही रहा हूँ। हर बार सोचता हूँ बस अब तैयारी बनाते हैं, जब यहाँ आते हैं फिर भूल जाते हैं। तो अब एक ही सोच है कुछ टाइम बाद यहीं आ जाए। अच्छा, हाँ यही। तो जैसे कि आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर से आए और महाराज जी के सत्संग से आपने इतना वो विवेक प्राप्त कर चुके कि आप अपने घर परिवार में आपने जब महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है शरीर बहुत हल्का हो गया है, और उन्हें देखकर एक बहुत अच्छी राह मिलती है जीने की। बहुत अच्छा चलना सीखना सब कुछ मिलता है, कैसे किससे क्या ऐसा व्यवहार करना है, कैसे ज़िंदगी जीनी है। ऐसे बहुत कम प्रवचन सुने हैं। बहुत आते हैं, स्वामी महाराज आते हैं, नहीं सुनते हैं, बट इनसे ऐसा लगाव हो चुका है कि नहीं रुका जा रहा। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? जी हाँ, बहुत है। मेरे क्या है, पहले थोड़ी आदतें ख़राब थी वाइन वगैरह लेने की और उसकी, तो महाराज जी के प्रवचन से ये फ़ायदा हुआ है कि एक ध्यान लग गया है भक्ति में। नाम जब अपने आप चलता रहता है, जाने अनजाने में चलता रहता है पूरे दिन, और बिल्कुल ही ये बंद हो गया है। अब उसके सामने देखने की इच्छा नहीं होती, और उससे क्या है आदतें छूट गई, तो फिर अब थोड़ी शांति भी आई है जीवन में। तो महाराज जी को देख के मन में क्या भाव आता है? महाराज जी को देखे बहुत अंदर खुश होता है, अपना मन को शांति मिलती है। मन करता है उनकी सेवा में लग जाएं, अपनी सेवा में वो बुला लें। बस अब यही दिल को है कि वो अपनी सेवा में बुला लें और बिहारी जी के दर्शन हो जाएं और महाराज जी के दर्शन हो जाएं। बस महाराज जी के दर्शन का ही था इंतज़ार। और अब ये है कि घर जाना चाहता हूँ, घर वालों को सबको लाना चाहता हूँ, पूरे परिवार को लाना चाहता हूँ, सभी को दर्शन करवाना चाहता हूँ, प्रवचन सुनवाना चाहता हूँ, सत्संग बैठाना चाहता हूँ, क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। सब मतलब एक सुकून सा अंदर सबको अच्छी राह पे ले जाना चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छी राह पे चल रहा हूँ, सब अच्छी राह पे चलें। अब सब जिंदगी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, सब अच्छा मिलेगा, अच्छा पाएंगे। सब कुछ है, सुख है, शांति है, सब कुछ मिलता है। काम करते हैं बहुत अच्छा, सब मिल रहा है। राधा रानी की दया से सब कुछ मिल रहा है। तो जैसे कि अगर आपका पूर्व का जीवन देखा जाए और अभी का जीवन देखा जाए तो आप किस में आनंदित हैं? मैं सिर्फ 12th पास हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ इस टाइम। मैं बहुत अच्छे राह पे चल रहा हूँ, माता पिता का अच्छा विश्वास पे चल रहा हूँ, उनकी राय सुन रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनके विश्वास पे ही चल रहा हूँ। गलत संगत में बिल्कुल नहीं गया, कुछ गलत आदतों में नहीं पड़ा बिल्कुल, आज तक शुरू से ही नहीं पड़ा था। तो अच्छी राह पे ही चल रहा हूँ, अच्छी राह पे ही चलना चाहता हूँ और भक्ति लाइन में लगना चाहता हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधा राधा। कहाँ से आए? बॉम्बे से, महाराष्ट्र। आप? महाराष्ट्र से, पुणे। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कल आप कब से ले रहे हैं? आप 2 साल से। 2 साल से। तो 2 साल में आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ? 2 साल में अभी देखो, एक बार तो पहले आ गया, अभी 1.25 महीने पहले
तभी मैं और मेरी वाइफ दोनों आया था। फिर अचानक से ऐसा बनता है, नहीं रह जाता है कि जैसे चुम्बक कैसे कहते हैं, ऐसा खींचता है कि अभी नहीं रह पाऊंगा, अभी नहीं रह पाऊंगा। तो अचानक से ऐसा 2 बजे बेटी की टिफिन देने आए, मैं बोला बेटी आज इधर रुकेगा, मेरे को वृंदावन जाना है। बोलता पापा अभी तो गए थे, क्यों जाना है? मतलब मेरे से रहा नहीं जाता है, रोना अश्रुपात चालू होता है, कभी एकदम चुप हो जाता हूँ, कभी मन विचलित होता है, फिर रह ही नहीं पाता हूँ। तो फिर उसको जैसे तैसे मना के बोला पापा तुम जाके आओ। फिर उसको बोला लेकिन घर पे अभी मत बताना, अभी बताएगा तो मेरे को जाने को नहीं देगा। जैसे ट्रेन उठ गए ना फिर तो बता देना। फिर सबका फोन आना चालू हो गया, फिर मैंने भी बता दिया कि अभी मैं वृंदावन में पहुंच गया हूँ। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या मिला जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना इतना व्याकुलता हुआ? नाम जब से जी, तो कभी सामने सामने गुरु जी का ऑटोमेटिक तस्वीर आ जाती है, कभी युगल सरकार का आ जाता है, फिर रहा नहीं जाता है, एकदम तड़प उठता है कि अभी नहीं, बस अभी ये कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे पिताजी ऑफ हो गए ना, हम 3 भाई, लेकिन तीनों में से एक ने भी सेवा नहीं किया। मेरे से तो बड़ी ये गलती हो गया कि मैं सेवा करता था, लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा तू सेवा कर, मेरे को आशीर्वाद भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को बोला तू मेरी चाबी लेके जा रहा है पैसा लेने के लिए। मतलब पिताजी मेरे को क्या, मेरा धंधा भी है सब कुछ। तो अचानक से मेरे को ऐसा हुआ क्यों ये ऐसा बोल रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर अभी मेरे को इतना अंदर विचलित होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये बात में क्यों मैं फंस गया। तो ये बात से करके फिर मैं सत्संग में चला जाए कि बच्चे कुछ नहीं है, ये सब एक जंजाल है, ये खींचती है, वेल जैसी है कि वेल अपने को लपेटती है। तो वो वेल कटिंग करना, काटने का किस तरह से करता, तो ये सत्संग के नाम से ही कटेगा। तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया? नहीं, पहले तो मैं जब एकांतिक वार्तालाप सुनता था तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं महाराज से कुछ ऐसा प्रश्न पूछूं कि महाराज को आया नहीं जाए। ईर्ष्या से मैं सुनता था, ऐसा कि प्रेम से नहीं सुनता था। मुझे ऐसा लगता कि महाराज से कुछ ऐसा बात करके उसका उत्तर ही नहीं दे सके। और जब सुनता गया तो ऐसा परिवर्तन हुआ कि कुछ प्रश्न तो नहीं रह गया, लेकिन मैं घूमते घूमते जब बाहर घूमने के लिए जाता था सिर्फ आप वृंदावन आता हूँ और कुछ मन भी नहीं लगता, बस आता है कि वृंदावन पे महाराज जी का दर्शन करें। आज सोई नहीं से कि कब महाराज से मिले। तो महाराज जी को सुनते सुनते इतना लगाव हो गया कि अब ऐसा लगता है कि बस दूसरा कुछ मैं सुनता ही नहीं, बस एक ही महाराज जी का सुनता हूँ, दूसरा कुछ मन में नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस महाराज जी मिल जाए। तो आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? पहले तो ना दिनचर्या ऐसी थी कि कुछ आध्यात्मिक क्रिया करते थे, लेकिन मन नहीं लगता था, लगता था कि क्या करने से क्या फायदा होगा। कर्म कांड अच्छा लगता था, पर जब से राधा नाम सुना तो बस ऐसा लगता है कि आप जो चाहे वो सब मिल गया, बस कुछ नहीं चाहते। अभी महाराज जी को जब देखते तो मन में क्या भाव? ऐसा लगता है कि बस इनके सिवा ये मेरे प्रियाज है, इनके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रियाज मिल गए बस। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या देखा आपने? पहली बार सुन रहा था तो खाली राधा राधा चिल्लाता था, तो ऐसा लगता है ये क्या है, ये पब्लिक ये सब पागल जैसा है, ये क्या सुनते हैं, राधा 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 ये क्या लगा रखा है। तो ऐसा करते फिर छोड़ दिया। फिर वापस मन में आता अगले देखता हूँ, तो वापस देखता हूँ। तो ऐसे करते मेरे को अंदर बैठ गया कि ये सब पागल थोड़ी नहीं, इतने सारे जन सुनते। तो ऐसे करते मेरे को हो गया। जी। तो अभी जब महाराज जी को देखते तो मन में क्या भाव था? मैं तो बेटी जैसे मानता हूँ कि मेरी बेटी है, अंदर राधा जी, मेरे को राधा जी दिखता है, मैं बेटी मानता हूँ। अच्छा, तो आज फिर कैसे आना हुआ आपको? मैं तो बस अभी महाराज के दर्शन के लिए आया हूँ। अभी मास चल रहा है, अधिक मास, तो सुना कि बाद में तो बहुत भीड़ हो जाएंगे, पहले जाके मिलते हैं महाराज जी से, बाद में पता नहीं भीड़ में कुछ मिलना हो, तो इसलिए आए थे बस, दूसरा और कुछ नहीं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं नासिक से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ प्राइवेट सेक्टर में। आप कहाँ से आए? मैं बिहार के वैशाली से आया हूँ। क्या करते हैं आप बिहार में? मैं अभी स्नातक का छात्र हूँ। आप? अलीगढ़ यूपी। क्या करते हैं आप? बिजनेस है मेरा। तो आप बिहार से महाराज जी के दर्शन करने वृंदावन आए, तो सत्संग कब सुन रहे हैं? हाँ, मोबाइल पे लगभग 6 महीने से। 6 महीने से? जी। आपको कितना समय? मैं भी मोबाइल के माध्यम से देख रहा हूँ, 8 माह हो गए मुझे। तो 6 महीने में कुछ चेंजेस आया? हाँ, बहुत सारा बदलाव आया है मेरे जीवन में, और कोई भी गलत काम करने से पहले डर लगता है। महाराज जी का बार बार ख्याल आता है कि महाराज जी हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, और लग रहा है कि दर्शन के बाद और आगे जीवन बदल जाए। जी। मैंने कल सड़क पे भी महाराज जी का दर्शन किया था, तो मैंने देखा कि वैसा चेहरा इस
अभी तक मैं अपने जीवन में वैसा चेहरा किसी का भी नहीं देखा। ये बिल्कुल कमल के फूल के समान चेहरा है महाराज जी का। जी। और सच में अगर किसी को जीता जागता भगवान देखना है तो एक बार वृंदावन हमारे महाराज जी के पास है। नंद के आनंद की, जय प्रेमानंद की। बहुत अच्छे हैं महाराज जी। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस? जी बिल्कुल। मैं शुरू में मतलब जितने भी गलत आचरण करता था, व्यसन हो गए, जैसे खान पान हो गया, उसको छोड़ने की चाह थी मेरी, लेकिन खुद से कुछ कर रहा था तो हो नहीं पा रहा था। जब से महाराज जी का सत्संग सुनना चालू किया तब से एक अलग से ही बल महसूस हुआ और सारी चीज़ें छूट गए। अब तो कुछ गलत आचरण होता नहीं है खुद से, और जितना कोशिश हो सके, जितना मतलब सत्संग में जितना बताते महाराज जी, उतना कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में भी उसका लाभ ले सके। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? लॉकडाउन के बाद से काफ़ी डिस्टर्ब रहता था मैं, व्यापार काफ़ी स्लो डाउन हो गया था, काफ़ी मुसीबतें आई थी। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुना, नाम जप किया, तो हौले हौले दिक्कतें ख़त्म हो गई सारी। और जब भी कोई गलत काम करने के से पहले मैं राधा नाम जपता हूँ तो वो बात मेरे मन में आती नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है और बार बार महाराज जी का सत्संग सुनने का मन करता है। तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या मिला जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना चालू कर दिए और इतना लगाव हो गया महाराज जी के सत्संग से? मुझे मार्गदर्शन मिला उनके सत्संग से, मार्गदर्शन मिला मुझे। हाँ, मुझे लगा कि इनको सुनना चाहिए। और समझिए तो दुनिया बन चुकी है मेरे लिए। और मेरे भैया हैं साथ में, डॉक्टर हैं, और उनको भी लाए हैं, उनके भी जीवन में बदलाव है। हाँ, महाराज जी मेरे लिए भगवान समान है। तो आप बताइए। जैसे जीवन में कुछ परेशानी आती थी या किसी से सजेशन लेना, हम लोगों के बड़े हो गए, छोटे हो गए, अगर उनसे सजेशन लेते थे तो और उल्टा उस चीज़ में फंसा देते थे। अगर हम लोग मान लीजिए अगर मुझे कुछ चीज़ छोड़नी है तो मैं किसी के पास जाऊंगा तो बोलेंगे अरे क्यों छोड़ना है, तो अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी के पास जब आए तब पता चला एक्चुअल में कि ये चीज़ें तो बुरी है। हम लोग उसके अधीन चले गए और उसको हमको अच्छा लग रहा है कि हाँ नहीं, इसको करना चाहिए। लेकिन अभी पता चला कि वो चीज़ें बुरी है, उसको छोड़ना चाहिए, हम लोग को करना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें पता चली। अब तब जब ये चीज़ें पता चलने लगी तो महाराज जी से और जुड़ते गए। अब एक दिन ऐसा बीतता नहीं जो महाराज जी का सत्संग ना सुने। राधे राधे। राधे राधे। कब से महाराज जी का सत्संग का लाभ ले रहे हैं आप? मैं पिछले 6 महीने से ले रहा हूँ। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन बस यही है कि जो महाराज जी बोलते हैं उसको अपने अंदर धारण करना है हमें, तो परिवर्तन अपने आप ही आएगा। क्योंकि गलत बात वो बताते नहीं है किसी को भी, जो भी बताते हैं सत्संग का मार्ग बताते हैं, जीवन में अच्छी चीज़ें बताते हैं, जिससे हमारे बदलाव आना स्वाभाविक है। जी। तो काफ़ी बदलाव आ रहा है आपके जीवन में? बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब ऐसे गुरु हमारे देश में होंगे तो बदलाव हर इंसान में आएगा। तो जैसे कि अगर देखा जाए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव यही है कि अपने कर्मों में सुधार करिए, जो बताते हैं उनकी बातों पे चलिए तो अपने आप सुधार आएगा, और हम सामने वाले में भी सुधार लाएंगे उनकी बातों से। जी। तो महाराज से क्यों जुड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या देखा महाराज श्री में? महाराज जी से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे एक तो शास्त्रों की ज्ञाता भी हैं, जो हमारे को ज्ञान देते हैं, जो हम इनसे बहुत दूर हो चुके हैं इन ज्ञानों से। आधुनिक जो युग चल रहा है उसमें हमारे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है लोगों को, तो इनसे जुड़ना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि वहीं से हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा जीवन में। आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है सत्संग से? बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भी वो कह रहे हैं उनका हम अनुसरण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, जीवन में अच्छा फील कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ? पहले 2-3 महीने से सुन रहे हैं। पहले ड्रिंक और नॉन वेज ले लेते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया। मतलब सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया। और कुछ गलत चीज़ें करते थे, मतलब अब वो अपने आप ही रुक जाती हैं। करने से अंदर आवाज़ आती है कि नहीं, गलत है ये बिल्कुल। क्या करते हैं आप वैसे? मैं एक कंपनी में हूँ। तो महाराज से क्यों जुड़ना चाहते हैं? उनकी जो बातें हैं ना, मतलब आज के टाइम में बहुत कम है लोग ऐसे विचार रखते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना तो जो गलत कर चुके हैं उससे निकल जाएंगे, और आने वाले टाइम में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे हम लोग। जी। बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अभी महाराज जी के, अभी जस्ट महाराज जी के स्वरूप के दर्शन करे, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि मन मतलब हर्षोल्लास से कुछ हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मेरे सपने में आए थे, तो सपने सच होते हैं। अच्छा। बस मेरे सपने में आ चुके हैं।